तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं इस कि अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले सम बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये जो फार्मूला है इसे याद कर लीजिएगा, तभी हम ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसको हल कर पाएंगे। ये बेसिक फार्मूला है, इसे आप सबसे पहले याद कर लीजिए, तभी आप कुछ बना पाएंगे। तो ये फार्मूला है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पी बाई एच। ये सब कि उसका इन्वर्स है यहाँ पर, और tan के बराबर हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। जहाँ पर tan होगा उसमें आइडेंटिटी वहाँ पर यूज कर सकते हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और यहाँ पर उसका उल्टा है, अपोजिट साइन थीटा बराबर को यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक। ये सब ध्यान में रखिएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। और हाँ, हम आपको बता देते हैं आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप कई जगह देखे होंगे, आप कई जगह पढ़े होंगे। तो इस फार्मूला को आप सबसे पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला बेहद ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और ये पाइथागोरस फार्मूला, ये तो आपको याद ही होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, सेके और tan को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। tan है यहाँ, सॉरी, tan को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हल। यहाँ हम करेंगे साइन। तो अभी हम बताऊँ, साइन को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक के रूप में, 1 बाई कोसेक के रूप में मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ से कोसेक का फार्मूला यहाँ हम जानते हैं। देखिए फार्मूला ये है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि कोसेक को यहीं रहने देंगे, 1 यहाँ है, यहाँ माइनस में कॉट है, यहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाके प्लस में। तो कॉट स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर था तो उधर जाके रूट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम कॉट के रूप में इसे व्यक्त कर चुका हूँ साइन ए को। अब यहाँ देखेंगे सेक को क्या करना है, कॉट के रूप में व्यक्त करना है सेके। तो सेके को हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। रूट इसलिए क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो ये लिख दिया हूँ। अब यहाँ से सेके बराबर रूट 1 प्लस, यहाँ से tan है, इसको 1 बाई कॉट के रूप में लिख सकते हैं tan को। tan स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए सबसे पहले आप। कॉट स्क्वायर ए, यहाँ भी कॉट स्क्वायर ए, कॉट करिए यहाँ 1। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर से यहाँ रूट, इसके लिए नीचे वाले के लिए कट गया है। तो ऊपर में क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या है कॉट ए, डायरेक्ट कॉट है क्योंकि इसका स्क्वायर कट गया था ऊपर रूट से। तो ये देखिए, हाँ सेक को भी हम व्यक्त कर चुका हूँ कॉट के पद में। अब यहाँ tan को कॉट के पद में व्यक्त करना है, तो tan को कॉट के रूप में व्यक्त करना है। ये तो बहुत इजी है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं tan को 1 बाई कॉट के, कॉट का रिवर्स होता है, तो tan को 1 बाई कॉट ए के रूप में लिख दिए। ये हल हो गया है। ये जो प्रश्न 1 कह रहा था, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेके और tan को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, तो मैंने यहाँ तीनों को बारी बारी से व्यक्त कर चुका हूँ। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ हम लिखते हैं पहले
हल। यहाँ 1 को ऐसे ही रहने देंगे, tan को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा के रूप में, sec को लिख सकते हैं 1 बाई cos के रूप में। इसको ब्रैकेट में ऐसे रखने देते हैं। 1 को ऐसे ही cot को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा के रूप में, और ये कोसेक का है, कोसेक का इन्वर्स होता है साइन, यहाँ sin थीटा लिखने के बाद यहाँ हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। cos cos का एलसीएम cos ही होता है, cos को 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा प्लस cos cos कट गया, यहाँ sin थीटा प्लस 1, ये 1 जो बचा है 1 लिख दिए। यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, sin थीटा sin sin का एलसीएम sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा, sin कट गया यहाँ तो बचा क्या cos थीटा, फिर यहाँ sin कट गया तो -1 ऊपर, फिर यहाँ ब्रैकेट में दे देता हूँ, ब्रैकेट दे दिया। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले हम आपको ये दिमाग में दे देता हूँ कि कैसे हल करूँगा। ये जो है ये टर्म, इसको मैं a माना हूँ, और ये 1 जो है इसको b। तो यहाँ से देखिए ये किस में बदल किया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, इस फार्मूला में बदल गया है। देखिए यहाँ पर a माना है तो a प्लस b a माइनस b, तो इस तरह से हम इसको हल कर सकता हूँ। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माना है हम किसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a माने हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a माने तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है यहाँ पर 1 है, 1 को b माने तो b स्क्वायर 1 बटे, यहाँ पर साइन और कॉस को गुना कर दीजिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये तो आप जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला यहाँ पर यूज करूँगा। तो साइन का यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला से लिख दिया हूँ, -1 यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिख दीजिए ऐसे ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये फार्मूला आप शायद पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम आपको बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको रिवाइज किया था, देखिए कहाँ कहाँ फार्मूला यूज हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हम बोलते हैं 8.4 जो चैप्टर है उसमें पूरा फार्मूला ही यूज होता है, जिसे फार्मूला याद नहीं वो बना नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हम आपको बोल दे रहे हैं फार्मूला याद करना बेहद ज़रूरी है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर दिए, बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिए हैं -1, नीचे क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर +1 यहाँ -1, तो ये कट जाएगा, 1 में से 1 गया तो कट गया। यहाँ बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, ऊपर नीचे सेम है, कट गया, तो बचा क्या 2, यही सॉल्व करना था, यहाँ सॉल्व हो चुका है। तो देखिए किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को हल किया हूँ, यहाँ कहाँ कहाँ कौन कौन सा फार्मूला लगा है ये देख लीजिएगा आप, और कैसे कैसे किया हूँ। यहाँ देख लीजिए आप, साइन थीटा कॉस थीटा था, यहाँ साइन को मैंने पहले लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो हम कोई सा भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। इन केस अगर हम घर में हैं तो हम फार्मूला देख के बना सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं कहीं और तो फार्मूला अगर हमें याद नहीं होगा तो हम कैसे बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप ये खास बात यह है कि फार्मूला को पूरा याद कर लीजिए, तभी हम प्रश्न को हल कर पाते हैं। तो चलिए आप दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न दूसरा ये है, यहाँ पर लिखा हुआ कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। फिर से पढ़ते हैं, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय, मतलब कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा ये सब होते हैं, उनके अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त, मतलब सेक आ जाना चाहिए उसमें। तो इस तरह से हल कर सकते हैं। तो उसमें हल क्या क्या करेंगे, साइन ए, कॉस ए, टैन ए और कॉट ए। सेक तो यहाँ दिए हुए हैं, इस सब को सेक के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ साइन को बदलते हैं सेक के रूप में। तो साइन ए को लिख सकते हैं हम यहाँ पर √1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसलिए कि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये फार्मूला, इस फार्मूला को यहाँ हम पुट करेंगे। फार्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, कॉस स्क्वायर ए, ये स्क्वायर यहाँ पर से, ये स्क्वायर वहाँ जाकर के रूट। देखिए यही चीज़ ने हम यहाँ पर लिखे हैं। लिखने के बाद यहाँ √1 - कॉस को लिख सकते हैं 1/सेक के रूप में। ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, लिखते हूँ। यहाँ एलसीएम निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर है, सेक को 1 से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर है ही, मैंने सेक से कट गया तो यहाँ 1। यहाँ इसका जो स्क्वायर है कट के रूट कट गया, बचा क्या, सेक स्क्वायर है -1 और नीचे क्या, सेक है। तो इस तरह से हम सबको हल करूँगा बारी बारी से सेक के रूप में। तो देखिए साइन को हम यहाँ सेक के रूप में व्यक्त कर चुका हूँ, अब कॉस को सेक के रूप में व्यक्त करना। तो कॉस ए को सेक के रूप में व्यक्त करने से पहले ये चीज़ जानिए, सेक का तो उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक। तो यहाँ हम इसको लिख सकता हूँ कॉस को 1/सेक के रूप में। तो देखिए यहाँ सेक के रूप में आ गया है कॉस। अब टैन को यहाँ पर सेक के रूप में व्यक्त करूँगा। तो टैन को सबसे पहले हम यहाँ लिख दूँ टैन ए। तो टैन ए को यहाँ लिख दिया हूँ। तो टैन ए का फार्मूला हम जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ हम टैन को टैन के बराबर लिख सकते हैं, टैन को उधर लेकर चल जाते हैं, 1 को इधर लेते आते हैं। तो सेक स्क्वायर ए -1 बराबर टैन स्क्वायर ए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर -1, ए स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। तो टैन ए बराबर रूट सेक स्क्वायर ए -1, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ टैन को। तो यहाँ हम लिख देता हूँ टैन को सेक स्क्वायर ए -1। अब टैन को लिख सकते हैं, सेक है सॉरी, सेक को लिख सकते हैं यहाँ पर सेक के रूप में व्यक्त हो चुका है। यहाँ ये सेक के रूप में व्यक्त हुए, क्योंकि प्रश्न में हमें दे चुका है कि सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ टैन को सेक के रूप में तो व्यक्त कर चुका हूँ, रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ कॉट को देखते हैं, कॉट ए को लिख सकता हूँ 1/टैन ए, 1 ही रहेगा। अब टैन को हम पढ़ चुके हैं कि लिख, यहाँ जैसे कि टैन को हल किए तो सेक के रूप में रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पर भी टैन है तो इसको रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरह से हम बारी बारी से सभी प्रश्न को हल कर चुके हैं। और सेक तो है ही, सेक को क्या व्यक्त करेंगे। तो इसी प्रकार हम हमारा अगला वीडियो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम एक ही वीडियो में सभी को हल नहीं कर पा रहे हैं, हल कर दूंगा। और आई होप कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।